लास्ट टाइम ना श्वेता और शिवांगी ने मुझे सेंट्री कर दिया था और मैं वैसे ही आशिक कैटेगरी का बंदा, ज़िंदगी में कुछ और किया नहीं तो जल्दी सेंट्री हो जाता हूँ। तो मेरे 5 मिनट 8-9 मिनट में कन्वर्ट हो गए थे, है ना। तो उस पर आज लिख के लाया हूँ, कोई नज़्म कहूँ उस पर और अधूरी रह जाए। क्या बात? कोई नज़्म लिखूँ उस पर और अधूरी रह जाए, फिर वो नज़्म अधूरी अच्छी नहीं लगती। कोई नज़्म कहूँ उस पर और वो नज़्म अधूरी रह जाए, फिर वो नज़्म अधूरी अच्छी नहीं लगती। इस बार मैं घर से ही रोकर आया हूँ, महफिल में भीगी आंखें अच्छी नहीं लगती। इश्क, ये मेरे इश्क पर है। वो मुझे और मैं उसे चांद कहता था। वो मुझे और मैं उसे चांद कहता था, पता नहीं किसकी नज़र लगी और वो चांद से सितारा हो गई। पता नहीं किसकी नज़र लगी और बीच बीच में ना बाबा करते रहना, फिर सेंटी हो गए तो 10 मिनट ले लूँगा। पता नहीं किसकी नज़र लगी और वो चांद से सितारा हो गई। पहले चांदनी रात में साथ बैठकर दोनों देखा करते थे चांद को। पहले चांदनी रात में साथ बैठकर दोनों देखा करते थे चांद को। अब अमावस में तारों में ढूंढता हूँ उसे। अब अमावस में तारों में ढूंढता हूँ उसे। शायद वो भी ज़मीन पर देखती होगी खोजते हुए मुझे। शायद वो भी ज़मीन पर देखती होगी खोजते हुए मुझे। वो जिसे जन्मों का फासला कहते हैं शायद ऐसे ही बढ़ जाता है। वो जिसे जन्मों का फासला कहते हैं शायद ऐसे ही बढ़ जाता है। कोई एक वक्त से बहुत पहले इस ज़मीन से जुदा हो जाता है। वो जिसे कहते हैं जन्मों का फासला शायद ऐसे ही बढ़ जाता है। कोई एक वक्त से बहुत पहले जब ज़मीन से जुदा हो जाता है। उम्र दूसरे की फिर ऐसे किस्सों में कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है। उम्र दूसरे की फिर ऐसे किस्सों में कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है। वो जिसे तुम रब कहते हो, वो जिसे तुम रब कहते हो, शायद उसे भी पढ़नी होती है शायरियाँ हम जैसों की। वो जिसे तुम रब कहते हो, शायद उसे भी पढ़नी होती हैं शायरियाँ हम जैसों की। तभी हमारी रुखसती इस ज़मीं से कुछ ज़्यादा ही फुर्सत से होती है। वो मुझे और मैं उसे चांद कहता था। पता नहीं किसकी नज़र लगी और वो चांद से सितारा हो गई। हाँ।